दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जलप्रपात की। महात्मा गांधी जलप्रपात दोस्तों, तो महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? तो ये हमारा शरावती नदी। कौन सी नदी? शरावती नदी। और ये नदी आती है हमारी दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ आती है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ है? शरावती नदी, कर्नाटक में। दोस्तों ये जो जलप्रपात है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जलप्रपात कितने चुन्नू मुन्नू जलप्रपात से मिलकर बना है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, राजा रॉकेट रोरर, राजा रॉकेट रोरर और दाम ब्लाचे। क्या नाम है इसका? दाम ब्लाचे। तो ये चार छोटे छोटे जलप्रपात से मिलके बनता है राजा रॉकेट रोरर दाम ब्लाचे। फिर बड़ा बनता है, उसे बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। इसका पुराना नाम बोलेंगे तो इसको पुराना नाम क्या कहते हैं दोस्तों? इसका पुराना नाम जोग या गरसोप्पा भी बोलते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी इसको क्या कहा जाता है? बोला जाता है। किसको? महात्मा गांधी जलप्रपात को। आगे बात करते हैं दोस्तों कि शरावती नदी कर्नाटक में महात्मा गांधी हो गया। आगे बात करते हैं चंबल नदी पर कौन सा आएगा? चूलिया जलप्रपात। कौन सा? चूलिया। तो चा से चूलिया और चा से क्या बन जाएगा हमारा? चंबल नदी। तो चूलिया जलप्रपात कहाँ होगा दोस्तों? हमारा चंबल नदी पर होगा। आगे बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे? तो दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात भी कहाँ था हमारा? कावेरी नदी। कहाँ? कावेरी नदी पे आता है। कौन सा जलप्रपात? शिव समुद्रम जलप्रपात। और कहाँ पे दोस्तों? ये भी कर्नाटक में। आपसे पूछे कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ पे? कर्नाटक में। और कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। आगे बात करते हैं दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात। कौन सा? हुंड्रू। तो कौन सा? हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात। और हुंड्रू जो था वो क्या ढूंढने गया? सोना ढूंढने गया। और कौन सी नदी में मिलेगा? स्वर्णरेखा नदी में। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। हुंड्रू सोना ढूंढने गया स्वर्णरेखा नदी पर। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ गया हमारा? स्वर्णरेखा नदी। दोस्तों आगे बात करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो आपको याद रखना है कुचिकुल झरना। कौन सा झरना दोस्तों? कुचिकुल झरना। कुचिकल झरना। और ये कुचिकल झरना कहाँ है दोस्तों? ये भी हमारा कर्नाटक में आएगा। आपसे पूछे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात को संज्ञा किसको दी गई है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया? ये क्या नाम है इसका? कुचिकल झरना। और दोस्तों कुचिकल झरना कहाँ था हमारा? तो शिमोगा जिला। कौन सा जिला? शिमोगा जिला। और राज्य कौन सा? कर्नाटक में। कौन सा राज्य? कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, तो कुचिकल झरना सबसे ऊंचा झरना है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की संज्ञा दी गई है। और कहाँ पे? ये कर्नाटक। कहाँ पे? शिमोगा में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे आएगा हमारा चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो हमारा इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़ में। दोस्तों आगे बात करते हैं, इस चित्रकूट जलप्रपात को काय की संज्ञा दी गई है? तो भारत का न्यागरा जलप्रपात। भारत का न्यागरा किसे कहते हैं? तो चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। किसको कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात का इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़, और इसे भारत का न्यागरा कहा जाता है। दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं एमपी के जलप्रपात के। एमपी में कौन कौन से जलप्रपात स्थित है? और नर्मदा नदी पर आते हैं सब। तो एमपी के जलप्रपात की बात करते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन से जलप्रपात स्थित है? कौन
सी नदी? नर्मदा नदी पर। तो आपको याद रखना नर्मदा नदी पर सबसे पहले पढ़ेंगे धुआंधार। कौन सा धार? के धुआंधार जलप्रपात कहाँ आएगा? तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर में। और कहाँ पे ये? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी? जबलपुर में नर्मदा नदी पर। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं मंदार जलप्रपात। मंदार भी कहाँ आएगा दोस्तों? नर्मदा नदी पर। अगली बात करते हैं मंदार के धुआंधार मंदार कपिलधारा। कपिलधारा भी कहाँ है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। धुआंधार, मंदार, कपिलधारा। कपिलधारा के बाद में दुग्धधारा। कौन सी धारा? दुग्धधारा। दुग्धधारा भी कहाँ आता है हमारा? तो ये भी आता है कहाँ पे? नर्मदा नदी पर। दुग्धधारा, कपिलधारा, मंदार, धुआंधार और एक शेषधारा। शेषधारा भी कहाँ आएगा दोस्तों? तो ये भी शेषधारा भी आता है कहाँ पे? नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। कपिलधारा आता है हमारा अनूपपुर में। अनूपपुर, अनूपपुर, अनूपपुर में कपिलधारा आएगा अनूपपुर। दुग्धधारा भी आएगा हमारा अनूपपुर में। ठीक है दोस्तों, एमपी के अनूपपुर में। शेषधारा खंडवा में आएगा। शेषधारा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? खंडवा में। और मंदार भी कहाँ आता है हमारा? खंडवा में। ठीक है दोस्तों, तो एमपी में नर्मदा नदी पर प्रमुख जलप्रपात कौन सा होगा? धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में, मंदार हमारा खंडवा में, कपिलधारा अनूपपुर में, दुग्धधारा भी अनूपपुर में और शेषधारा कहाँ आता है? खंडवा में। जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो आपको याद रखना कि गोगक जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर आएगा? गोगक नदी पर। कौन सी नदी? गोगक नदी। गोगक जलप्रपात कौन सी नदी पर आएगा? गोगक नदी पर। अब दोस्तों बार बार क्वेश्चन ये आते हैं कि शिव फैक्ट कैसे आएंगे कि शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है तो कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात स्थित है तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, जोग गढ़सोप्पा का पुराना नाम क्या है? उसका एक और नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन सी नदी? शरावती नदी, कर्नाटक में। आपसे पूछे चूलिया जलप्रपात कहाँ है? तो चंबल नदी पर है। आपसे पूछे कि हुंडू जलप्रपात कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। आपसे पूछे भारत के कौन से जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी है? तो किसको दी है? चित्रकूट जलप्रपात, जो कहाँ है? इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा झरना क्या है? तो कुचिकल झरना, जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है कहाँ है? शिमोगा, कर्नाटक में। एक जलप्रपात और इंपॉर्टेंट है, उसको और याद रखना है दोस्तों कि पाईकारा जलप्रपात। कौन सा कारा? पाईकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? पाईकारा जलप्रपात। तो पाईकारा जलप्रपात आएगा हमारा नीलगिरी की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सा जलप्रपात आता है दोस्तों? तो पाईकारा का जलप्रपात आता है। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी में। ये बात करेंगे कि चचई जलप्रपात। कौन सा? चचई जलप्रपात कहाँ आएगा? तो चचई जलप्रपात आएगा अपना कौन सी नदी? भीड़ नदी। कौन सी नदी? भीड़ नदी। और ये भीड़ नदी कहाँ है दोस्तों? एमपी में। कहाँ पे आएगा ये? एमपी। और एमपी में कहाँ आता है हमारा? रीवा में आता है। कहाँ आता है? रीवा में। तो चचई जलप्रपात कहाँ होगा? भीड़ नदी, एमपी। एमपी में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? रीवा पे। दोस्तों आगे बात करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट जलप्रपात लगाया, वसुंधरा जलप्रपात। कौन सा? वसुंधरा जलप्रपात। के वसुंधरा जलप्रपात कहाँ है? तो आपको याद रखना है वसुंधरा जलप्रपात आता है हमारा उत्तराखंड में। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी पर। कौन सी नदी पर? अलकनंदा नदी पर। और अलकनंदा कहाँ पे आएगी? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और अलक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बद्रीनाथ के संतोपद हिमानी से। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून।